Hello everyone, welcome to Move Study. This is the video for class 7th, chapter number 1 Tissues part 4. इस चैप्टर की पिछली 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं. आपको वो वीडियोस क्लास 7 बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज़ प्लांट टिश्यू. अगर मैं आपको इस चैप्टर का पिछला रिवीजन करवाऊँ तो एनिमल टिश्यू हम पढ़ने वाले हैं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द रिवीजन ऑफ द प्रीवियस कंटेंट तो हमने प्लांट टिश्यूज़ एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीज़ें हम पार्ट 1, 2 एंड 3 में डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. चलिए डिटेल में पढ़ते हैं. मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि मैं आपको ICSC श्रीजन बायोलॉजी से बाय वीर बाला रस्तोगी की क्लास 7 की सीरीज से की बुक से पढ़ा रही हूँ. एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट चैप्टर टिश्यूज़. एनिमल टिश्यूज़ आज का हमारा टॉपिक है. एनिमल टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप. जैसे हमने प्लांट टिश्यूज़ में डिस्कस किया था कि वो सिंपल और परमानेंट में डिवाइडेड होते हैं. फिर फर्दर उनके सब डिवीजन, डिफरेंट फंक्शंस. उसी तरह से हम एनिमल टिश्यूज़ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़. एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या करते हैं? द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़. इनको आप कह सकते हैं कि ये बॉडी की हमारी कवरिंग में और प्रोटेक्शन में काम करते हैं. कनेक्टिव टिश्यूज़ को आप कह सकते हैं द बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यूज़. एक दूसरी बोन्स को बाइंड करना, मसल्स को बाइंड करना, वो ये काम इन कनेक्टिव टिश्यूज़ का होता है. मस्कुलर टिश्यूज़ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़. जो हमारी मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं, रिलैक्स होती हैं, तो उसमें मस्कुलर टिश्यूज़ रोल प्ले करते हैं. देन द नर्वस टिश्यू, दैट इज़ ऑल्सो आप उनको रिस्पॉन्सिव टिश्यूज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी में कोई भी चीज़ सेंस करते हैं या जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो सभी नर्वस टिश्यूज़ के ऊपर बेस होते हैं. स्क्रीन पे आप ये जो बाइफर्गेशन है वो देख पा रहे होंगे एनिमल्स एंड एनिमल टिश्यूज़ का. जस्ट अ सेकेंड. हियर यू कैन सी कि एनिमल टिश्यूज़ को 4 में डिवाइड किया गया. एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस. इन सब के बारे में डिटेल्स में हम अभी बात करेंगे. एपिथेलियल को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. स्क्वैमस एपिथेलियम, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द सेल एंड फंक्शन दे परफॉर्म. स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलमनार एपिथेलियम. देन कनेक्टिव टिश्यूज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. कनेक्टिंग टिश्यूज़, स्केलेटन टिश्यूज़ एंड फ्लूइड टिश्यूज़, जिसके अंदर एरियोलर, एडिपोस, फिब्रस टिश्यूज़ आते हैं. स्केलेटन में बोन और कार्टिलेज आते हैं. ब्लड और लिम्फ, जी हाँ, ये भी टिश्यूज़ की कैटेगरी में आता है, जो कि फ्लूइड टिश्यूज़ में आता है. मस्कुलर टिश्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स, जिसके हमारा हार्ट बना होता है. और नर्वस टिश्यूज़ का कोई भी बाइफर्गेशन नहीं है. न्यूरॉन्स होते हैं जिनसे मिलकर के नर्वस टिश्यूज़ बने होते हैं. उम्मीद है ये चार्ट और बाइफर्गेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अभी हम जब इसकी डिटेल में टर्म्स को डिस्कस करेंगे तो सारी क्वेरीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी. वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे आप नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. और एनी स्पेसिफिक टॉपिक विच यू वांट मी टू एक्सप्लेन यू, आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. आई विल बी सॉल्विंग योर ऑल क्वेरीज. आगे बढ़ते हैं. अब जैसे कि हमने सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की बात करी है, जो कि स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कोलमनार है. तो अब हम इनका पूरा डिटेल में बात करेंगे कि ये होते क्या हैं. Epithelial tissues form continuous sheet of cells which are closely packed. अब यहाँ पे बात समझिए. continuous sheet का मतलब क्या है कि एक लेयर फॉर्म करते हैं जिसमें सेल्स आपस में क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत पास पास जुड़ी हुई हैं. देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस इन एपिथेलियल टिश्यू. इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं, इसीलिए ये एक शीट जैसा फॉर्म करते हैं.
अगर इनकी लोकेशन की बात करी जाए कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन। मतलब जो हमारी स्किन है ये किससे बनी हुई है, ये एपिथेलियल टिश्यूज़ से बनी हुई है। और जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी जो ऊपरी सतह है, ऊपरी लेयर है, वो क्या है, वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। दे ऑल्सो लाइन द कैविटीज़ ऑफ हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स। और हमारी बॉडी के जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, जो अंदर से हॉलो हैं, जैसे आप स्टमक है, हमारा हार्ट है, उनके अंदर भी ये लाइनिंग फॉर्म क्रिएट कर, मतलब इनकी भी जो लाइनिंग होती है, जो कैविटीज़ की लाइनिंग होती है, वो किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी होती है। अब अगर इनकी टाइप्स की बात करी जाए तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने अभी पढ़ा था स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलमनार। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, इसके टाइप्स हैं। मैंने आपको बताया था कि सेल्स के शेप के अकॉर्डिंग इनका नेम दिया गया है, डिपेंडिंग अपॉन द सेल शेप एंड देयर फंक्शन, कि इनकी सेल का शेप कैसा है और उसका फंक्शन क्या है। दे आर मेनली क्लासिफाइड एज स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कोलमनार, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर एंड सेंसरी। तो इनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और जो नीचे की 3 है, दैट इज़ ग्लैंडुलर, सिलिएटेड एंड सेंसरी एपिथेलियम, ये क्या है, ये स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू है। अगर आपसे स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम टिश्यूज़ के बारे में पूछा जाता है तो आप इनके नेम मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। सिलिएटेड में क्या है, ऊपर सीलिया प्रेजेंट है। ग्लैंडुलर्स, ठीक है, ग्लैन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी एपिथेलियम सेंस से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू हो गए। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टेबल 1.4 में इसके बारे में डिटेल्स दी है, इसके स्ट्रक्चर कैसा है और इसका फंक्शन क्या है। स्क्वैमस एपिथेलियम की अगर बात करें, आउटर लेयर ऑफ द स्किन, लाइनिंग ऑफ एल्वेलियोई, ब्लड वेसल्स, बॉडी कैविटी एंड बक्कल कैविटी। मतलब जो हमारी स्किन है उसमें ये प्रेजेंट है, जो लंग्स में एल्वेलियोई प्रेजेंट होती हैं उसमें, ब्लड वेसल्स, बॉडी की जो कैविटीज़ हैं और मुंह का जो पूरा इंटरनल कैविटी है वो, उसमें कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट है, एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर कैसा है, फॉर्म्ड ऑफ फ्लैटेंड स्केल लाइक सेल्स, तो चपटी चपटी सेल्स होती हैं। एंड ऑल्सो कॉल्ड द पेवमेंट एपिथेलियम, और इसको हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू, मतलब स्किन के नीचे जो जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उसको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जो आपने यहाँ पे पहला डायग्राम देखा है, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्क्वैमस एपिथेलियम, राइट। तो फिर देखते हैं, अब हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। तो अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे क्यूबॉइडल का, तो स्क्वैमस कैसा है, फ्लैट है, और क्यूबॉइडल क्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इसीलिए इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। कहाँ पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं उनमें, थायराइड ग्लैंड्स में क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। जर्मिनल एपिथेलियम इन टेस्टीज एंड ओवरीज, ओवरीज और टेस्टीज के जो जर्मिनल एपिथेलियम है वहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है। फॉर्म्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, इसकी सेल्स कैसी हैं, क्यूब के जैसी होती हैं। अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर, एक सिंगल लेयर में होता है, विच विद सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, और इसका न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के बीच में। फंक्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, अब्जॉर्ब करना, सिक्रीट करना डिफरेंट चीज़ों को, सिक्रीशंस को। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन ओवरीज एंड टेस्टीज़, और जो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है ओवरीज और टेस्टीज़ में, उसके लिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट बात करें कोलमनार एपिथेलियम की। अगर आप डायग्राम में देखते हैं तो जो हमारा थर्ड डायग्राम है क्यूबॉइडल से थोड़ा सा, जहाँ पे सेल्स कॉलम जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं, थोड़ी सी लंबी लंबी सेल्स हैं, दे आर द कोलमनार एपिथेलियम। लाइनिंग ऑफ फैरिंग्स, फैरिंग्स की लाइनिंग में ये प्रेजेंट है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, इन सारी चीज़ों में कोलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। इनकी सेल्स कैसी हैं, लंबी सिलिंड्रिकल होती हैं। वेयर न्यूक्लियस नियर द बेस, न्यूक्लियस इनका कहाँ होता है, सेंटर में नहीं होता, नीचे होता है बेस में, और ये सिंगल लेयर फॉर्म करती हैं। इनका फंक्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब हम स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। जो यहाँ पे स्पेशलाइज क्या है कि इनमें सीलियास प्रेजेंट है, ये ग्लैंडुलर हैं, ये सेंसरी हैं।
तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो सीलिएटेड एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ द नेसल पैसेज, मतलब जो ये नाक की पूरी नाक है आपका, नेसल पैसेज है, इसकी जो लाइनिंग है वो सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी हुई है। ट्रैकिया, ओविडक्ट फनल एंड ओविडिकल फनल एंड ओविडक्ट, मतलब जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट है उसमें जो ओविडक्ट फनल है और ओविडक्ट, उसमें सीलिएटेड एपिथेलिया होता है। फॉर्म्ड ऑफ मॉडिफाइड कोलमनार सेल्स, अब यहाँ पे जो कोलमनार सीलिया था, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, दिस वन, यही मॉडिफाई हो जाता है और यही क्या बनाता है, सीलिएटेड एपिथेलियम को फॉर्म करता है। सीलिया मेक सब्सटेंसेस टू मूव इन द कैविटी। अब ये सीलिएटेड क्यों है, इसको सीलिएटेड एपिथेलियम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सीलिया किसको कहा जाता है, जो इस तरह से थ्रेड जैसे हेयर जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनकी सेल के ऊपर। अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ हर सेल पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, तो इनको हम सीलिया कहते हैं। ये क्या करते हैं, मूवमेंट में, किसी पार्टिकल की मूवमेंट में मदद करते हैं। सो दे मेक द सब्सटेंसेस टू मूव इन द कैविटी। इनकी मदद से कोई भी एक सब्सटेंस आगे तक के मूव करके पहुँचता है। उसके बाद आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होते हैं, द ग्लैंड्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड, इनमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। ये भी कोलमनार एपिथेलियम के मॉडिफाइड होते हैं। सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस, सीबम, टेयर्स, मिल्क इन फीमेल, तो ये सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन सेंसरी एपिथेलियम, ये सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, जैसे टेस्ट, बर्ड, नोज, एयर, आइज़, ये भी कोलमनार एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन है। फ्री एंड्स ऑफ सेंसरी सेल्स हैव सेंसरी हेयर्स, अब इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं दैट इट कंटेन सेंसरी हेयर्स, राइट। तो इसमें सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको सेंसरी एपिथेलियम कहते हैं। एंड दे कलेक्ट द सेंसरी स्टिमुलस, स्टिमुलाई को ये कलेक्ट करता है, जो सेंसरी स्टिमुलाई है उसको कनेक्ट करता है। तो ये सारे हमारे हो गए एपिथेलियम टिश्यू। फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़, अब इसकी फंक्शन की बात करें, एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रोटेक्ट द बॉडी ऑर्गन, दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स इन द बॉडी, दे ऑल्सो हेल्प इन अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, परसेप्शन एंड गैमेट्स फॉर्मेशन। तो ऑल टुगेदर हमने जब अलग अलग जो हमारे एपिथेलियम टिश्यूज़ हैं उनके अलग अलग फंक्शन की बात करी, तो ऑल टुगेदर हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, अंडरलाइंग टिश्यू को प्रोटेक्ट करते हैं, जर्म्स की एंट्री को बॉडी में रोकते हैं, अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, गैमेट फॉर्मेशन, इन सभी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एपिथेलियम टिश्यू। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ हमने डिस्कस करे थे कितने तरह के होते हैं। अगर आप एक बार चार्ट देखेंगे तो आप उसको रिकॉल कर सकेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, अब की ये सेकेंड है, फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। ये डिवाइडेड है 3 में, जिसमें कनेक्टिंग टिश्यूज़, स्केलेटन टिश्यूज़ और फ्लूइड टिश्यूज़ आएंगे। ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यूज़ में एरियोलर, एडिपोज, फिब्रस पढ़ेंगे, बोन्स, कार्टिलेज पढ़ेंगे स्केलेटन में, फ्लूइड टिश्यू में ब्लड और लिम्फ पढ़ेंगे। चलिए मूव करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की तरफ। कनेक्टिंग टिश्यूज़ आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ आर सस्पेंडेड इन द मैट्रिक्स, इसकी जो सेल्स होती हैं, मैट्रिक्स मतलब ग्राउंड सब्सटेंस से जुड़ी होती हैं। मैट्रिक्स इज़ द इंटरसेलुलर सब्सटेंस, मैट्रिक्स क्या है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस को कहा जाता है। अब टाइप्स ऑफ कनेक्टिंग टिश्यूज़ के बारे में बात करें तो 3 है, कनेक्टिंग या फिर बाइंडिंग टिश्यू कह सकते हैं, स्केलेटन या सपोर्टिंग टिश्यू कह सकते हैं, फ्लूइड या फिर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज़ कह सकते हैं। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला कनेक्टिंग टिश्यूज़ क्या है। कनेक्टिंग टिश्यूज़ नाम से पता चल रहा है जो कनेक्ट करें, जोड़ के रखें। कनेक्टिंग टिश्यूज़ होल्ड वेरियस टिश्यूज़ एंड ऑर्गन टुगेदर, ये क्या करते हैं, टिश्यूज़ और अलग अलग ऑर्गन को साथ में चिपका करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, एरियोलर, एडिपोज एंड फिब्रस कनेक्टिंग टिश्यू, 3 आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए डायग्राम भी दिया हुआ है, एरियोलर, एडिपोज एंड इसके नीचे जो हमारा है दैट इज़ अ फिब्रस कनेक्टिंग टिश्यू। तो सबसे पहले एरियोलर देख रहे हैं। अगर आप एरियोलर देखें
तो इट इज़ द मोस्ट अबेंडेड टिश्यूज़ इन द बॉडी, बॉडी में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। इट फॉर्म द थिन शीट बाइन स्किन विद द अंडरलाइंग टिश्यू, बहुत हल्की हल्की शीट फॉर्म करता है। हमारी स्किन जो नीचे के टिश्यूज़ से जुड़ी हुई है वो इसी एरियोलर टिश्यू के वजह से है। एंड एक्ट एज अ पैकेजिंग टिश्यू बिटवीन एंड विद इन द ऑर्गन इन द बॉडी कैविटी, और जो भी ऑर्गन्स और बॉडी कैविटी से हमारे ऑर्गन जुड़े हुए हैं उसके लिए भी एरियोलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, ये फैट को स्टोर करता है एडिपोज सेल्स में विच आर फिल्ड विथ ऑयल ग्लोब्यूल्स। ठीक है, इसका काम है ऑयल को, फैट को स्टोर करना जो लेटर ऑन यूज़ किया जाता है, एंड विच आर फिल्ड विथ ऑयल ग्लोब्यूल्स। फिब्रस कनेक्टिंग टिश्यूज़ दो होते हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की ज़रूरत है कि टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या हैं। टेंडन्स आर स्ट्रॉन्ग कॉर्ड लाइक इन इलास्टिक स्ट्रक्चर्स, लंबी कॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। दे आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ मसल्स बंडल एंड आर फॉर्म्ड ऑफ वाइट नॉन इलास्टिक फिब्रस टिश्यू। ये बताया जा रहा है कि मसल्स बंडल जो होते हैं, बंडल्स उनके एंड पे प्रेजेंट होते हैं, वाइट नॉन इलास्टिक फिब्रस टिश्यूज़ के बने होते हैं। दे जॉइन स्केलेटन मसल्स टू द बोन। ये क्या करते हैं, जो मसल्स हैं उनको बोन से जोड़ते हैं। दे जॉइन स्केलेटन मसल्स टू द बोन्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें टेंडन, तो दिस इज़ द, ये जो मसल्स है वो जो बोन से जुड़ रही है, दैट इज़ नोन एज टेंडेंस। ठीक है, फिर लिगामेंट्स क्या है, आर फॉर्म ऑफ येलो इलास्टिक फिब्रेट टिश्यू, दे कनेक्ट टू बोन्स टुगेदर एट द जॉइंट। और जो लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स क्या है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अंदर की तरफ जो ये लिगामेंट प्रेजेंट है ये बोन से बोन को जोड़ रहा होता है। तो आप ये याद रखिएगा कि लिगामेंट हमेशा बोन को बोन से जोड़ता है, येलो फिब्रस टिश्यू का बना हुआ होता है। टेंडन क्या करता है, मसल्स को बोन से जोड़ता है। ठीक है, और ये वाइट फिब्रस टिश्यू के बने होते हैं, और दोनों किस में आते हैं, फिब्रस कनेक्टिंग टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है टेंडन एंड लिगामेंट में, स्ट्रॉन्ग एंड नॉन इलास्टिक। स्ट्रॉन्ग बट इलास्टिक, टेंडेंस मतलब उनमें खिंचाव नहीं होता, और लिगामेंट्स में खिंचाव होता है क्योंकि वो बोन्स को बोन से जोड़ते हैं जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं। हर जॉइंट के बीच में लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर्म ऑफ वाइट नॉन इलास्टिक फिब्रस टिश्यू किसका बना हुआ है, वाइट नॉन इलास्टिक फिब्रस टिश्यू का। फॉर्म ऑफ येलो इलास्टिक टिश्यू, ये येलो इलास्टिक टिश्यू का बना हुआ है। प्रेजेंट एट द एंड ऑफ मसल्स बंडल, जहाँ पे मसल्स के बंडल्स मतलब एंड हो रहे होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट बिटवीन द एंड्स ऑफ द बोन, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दो बोन्स के बीच में। जॉइन स्केलेटन मसल्स टू द एंड ऑफ बोन, स्केलेटन मसल को बोन्स के एंड से ज्वाइन करता है। जॉइन एंड्स ऑफ टू बोन, लिगामेंट क्या करता है, दो बोन्स को आपस में ज्वाइन करता है। सो ये हमारा कनेक्टिंग टिश्यूज़ जो हमने डिस्कस किया है, कनेक्टिव टिश्यूज़, उसका पहला पार्ट था कनेक्टिंग टिश्यूज़ जिसमें एरियोलर, एडिपोज और फिब्रियस के अंदर लिगामेंट्स और टेंडेंस हमने डिस्कस किए। अब हम दूसरी तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ द स्केलेटन टिश्यूज़। स्केलेटन टिश्यूज़ में हमारी कार्टिलेज और बोन्स आती हैं। दीज टिश्यूज़ फ्रॉम द स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, मतलब जो हमारी बॉडी का पूरा ढांचा है, जो हमारी बॉडी का पूरा सारांश है, वो कौन बनाता है, स्केलेटन टिश्यूज़ बनाते हैं। हमारी जितनी भी हड्डियाँ हैं या जो सॉफ्ट बोन्स हैं, नोज़, एयर, पिन्ना, ये सब कार्टिलेज के बने हुए हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन्स। कार्टिलेज क्या है, इट इज़ अ फर्म बट इलास्टिक, मतलब ये क्या है, मजबूत है लेकिन इसमें खिंचाव है, फ्लेक्सिबिलिटी है। इट सपोर्ट्स द वॉल ऑफ द विंड पाइप, जो हमारे लंग्स की विंड पाइप है उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है। नेसल स्पेक्ट्रम, नाक का जो पैसेज है वहाँ पे जो आगे का, नॉट पैसेज, जो आगे का हमारा जो नोज टिप है, नेसल सेप्टम, वो हमारी कार्टिलेज की बनी है। एक्सटर्नल एयर, जो कान आपका बाहर से दिखता है, वो कार्टिलेज का बना है। बीइंग हाईली इलास्टिक, इट इज़ फाउंड बिटवीन द बोन्स, और ये बोन्स के बीच में भी पाया जाता है एट जॉइंट। इट रिलीव्स द बोन्स ऑफ शॉक्स एंड रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स, तो ये बोन्स के बीच में भी पाया जाता है जिसके वजह से दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करता है।
कार्टिलेज ऑल्सो फॉर्म डिस्क बिटवीन द वर्टिब्रे ऑफ बैकबोन टू अवॉइड द फ्रिक्शन, और हमारी रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क है वर्टिब्रा, उसके बीच में भी कार्टिलेज प्रेजेंट है टू अवॉइड द फ्रिक्शन। बैक पेन डेवलप व्हेन दीज डिस्क गेट प्रेस्ड और डैमेज, और यूजुअली जो बैकबोन में या किसी भी बोन के बीच का जब कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन के वजह से उस बोन में दर्द डेवलप हो जाता है। बोन्स क्या हैं? बोन्स हार्ड है, नॉन इलास्टिक है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। द इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस इन द मैट्रिक्स ऑफ बोन मेक इट हार्ड। अब इसमें यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से हड्डियाँ एकदम स्ट्रॉन्ग, हार्ड और ब्रिटल होती हैं। दिस इज़ वाई बोन गेट ब्रोकन, क्योंकि ये ब्रिटल होती हैं इसलिए ये टूट भी जाती हैं, जिसको कहा जाता है बोन फ्रैक्चर। बोन्स फॉर्म द सपोर्टिव फ्रेमवर्क। बोन्स क्या करती हैं? हमारी बॉडी को एक ढांचा प्रोवाइड करती हैं, फ्रेमवर्क देती हैं। प्रोटेक्ट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, जो भी अंदर के ऑर्गन्स है, जैसे ब्रेन के ऊपर एक स्कल है, लंग्स के ऊपर रिब केज है, तो इंटरनल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करती हैं। एंड हेल्प इन लोकोमोशन, और हम जो चल फिर पाते हैं, अगर हमारी बोन्स ना होती तो हमारे लिए मूवमेंट पॉसिबल नहीं था। रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स। और जब आप आगे क्लासेस में स्केलेटन सिस्टम का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे आप स्टडी करेंगे कि स्मॉल बोन्स और लॉन्ग बोन्स होती हैं और फ्लैट बोन्स होती हैं। तो जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जो लंबी हड्डियाँ होती हैं, उसमें रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बोन्स के अंदर होता है, राइट। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ का कनेक्टिंग और स्केलेटन डिस्कस हो चुका है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। अगर कोई कन्फ्यूजन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थर्ड पार्ट आता है फ्लूइड टिश्यूज़। अब जब हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं फ्लूइड टिश्यूज़ में, तो उसमें ब्लड और लिम्फ आता है। ब्लड में कई सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ब्लड क्या है? रेड कलर का जो फ्लूइड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज़ द ब्लड। इट्स fluid matrix is called plasma. Plasma is a straw color and non-living। तो प्लाज्मा क्या है? ये फ्लूइड मैट्रिक्स है, स्ट्रॉ कलर का और एक नॉन लिविंग सब्सटेंस। द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स दैट फ्लोड इन प्लाज्मा। अब जो प्लाज्मा में 3 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स सप्लाई ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी बॉडी। ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी को, सेल को सप्लाई होता है, वो आरबीसीज की मदद से होता है। वाइट ब्लड सेल्स जर्म्स और बैक्टीरियाज से लड़ती हैं कि वो हमारी बॉडी में ना आए, देयरफॉर इसलिए इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल जर्म्स, पैथोजन से फाइट करती हैं। ब्लड प्लेटलेट्स आर एसेंशियल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, और ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी हैं। लिम्फ की अगर बात करी जाए तो ये फिल्टर्ड ब्लड है। इट इज़ द ब्लड प्लाज्मा विदाउट ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड प्लाज्मा खाली कह सकते हैं, उसमें ब्लड सेल्स नहीं होती हैं, ब्लड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू सेल। अब इसका क्या काम है कि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, और बॉडी को इन्फेक्शन से भी लिम्फ बचाता है। फ्लूइड टिश्यूज़ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल बॉडी सेल्स। जितने भी फ्लूइड टिश्यूज़ हमने पढ़े हैं, ठीक है, अभी ऊपर जो डिस्कस करके आए हैं, ब्लड और उसमें जो सेल्स हैं, ये क्या करती हैं? बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बॉडी की सेल्स को देते हैं। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड सेल्स एंड रिमूव देम, और जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको लेकर के रिमूव करती हैं। दे डिस्ट्रीब्यूट हार्मोन्स टू द टारगेट टिश्यूज़। हार्मोन्स को भी पहुँचाने का काम क्या है? ब्लड का है। जो उसमें फ्लूइड टिश्यूज़ हैं उनका है। द सेल्स ऑफ फ्लूइड टिश्यूज़ किल्स माइक्रोब्स दैट एंटर द बॉडी, और ये इन्फेक्शंस के अगेंस्ट मदद करती हैं और हीलिंग में मदद करती हैं। तो फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ का अगर बात करी जाए तो कनेक्टिव टिश्यूज़ बाइंड करते हैं वेरियस टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को एक साथ, fill the space between the organs, and they provide the support to the body and other body organ, and they provide the oxygen to different cells of the body, right। अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जो हमारा
एनिमल टिश्यू की थर्ड क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ द मस्कुलर टिश्यूज़. मस्कुलर टिश्यूज़ आर कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज़. दीज फॉर्म द फ्लैश ऑफ आर बॉडी. जो भी हमारी मसल्स हैं बॉडी में, ये क्या हैं, ये मस्कुलर टिश्यूज़ की कैटेगरी में आती हैं. एंड कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब है कि ये स्ट्रेच होती हैं और रिलैक्स होती हैं. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज़. दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग फिब्रस एंड कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स. अब जैसे जिसका फंक्शन होता है वैसे ही उसकी सेल्स होती हैं. इनकी सेल्स कैसी हैं, लॉन्ग, फिब्रेस एंड कॉन्ट्रेक्टाइल. जिसको क्या कहा जाता है, जो इसको कहते हैं मसल्स फाइबर्स. ईच मसल्स फाइबर इज़ फॉर्म्ड ऑफ हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल मायोफिब्रिल्स. राइट. तो अब ये जो मसल्स फाइबर्स हैं इसमें मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी रखते हैं. दीज मायोफिब्रिल्स आर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स. वो किसके बने हुए होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स के बने होते हैं. बिकॉज ऑफ मायोफिब्रिल्स मसल फाइबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. इसी मायोफिब्रिल्स के वजह से जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं. मसल्स फाइबर्स आर अरेंज ईदर इन शीट्स और इन बंडल. अब डिपेंड करता है कि इनके जहाँ जहाँ जैसे फंक्शन होते हैं उसके हिसाब से ये शीट्स में भी प्रेजेंट होती हैं और बंडल्स में भी प्रेजेंट होती हैं. अगर हम टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. स्ट्रेटेड मतलब वॉलेंट्रली, जो वॉलेंट्री और स्केलेटन मसल्स हैं जो हमारे वॉलेंटियर में हैं, जो हमारे काबू में हैं, जिनको हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं. नॉन स्ट्रेटेड स्मूथ मसल्स जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. एंड थर्ड कार्डियक मसल्स जिससे हमारा हार्ट बना हुआ है. तो ये 3 कैटेगरीज में मस्कुलर टिश्यूज़ को डिवाइड किया गया है, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड एंड कार्डियक टिश्यूज़. राइट. यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो इन तीनों के डायग्राम भी बने हुए हैं. स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड का स्ट्रक्चर एंड कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर. राइट. अब इसको हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं. मस्कुलर टिश्यूज़ हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट एंड इन लोकोमोशन. इनका काम क्या है कि हमारी बॉडी के मूवमेंट में और लोकोमोशन में मदद करते हैं. दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कनाल. एलिमेंट्री कनाल में जो पैसेज है फूड जो पास आउट मूव कर रहा है उसमें मदद करते हैं. एंड कार्डियक जो मसल्स हैं वो जो ब्लड पंप हो रहा है हार्ट में उसमें मदद करते हैं. डिटेल में इसका लोकेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करें तो स्ट्रेटेड मसल्स ये वो मसल्स हैं जो हमारी बोन्स से जुड़ी हुई हैं. फाउंड एज बंडल्स, और ये बंडल्स के फॉर्म में होती हैं. लॉन्ग और सिलिंड्रिकल फाइबर्स के फॉर्म में होती हैं. हैव लाइट एंड डार्क कलर बैंड्स, मतलब इस पर स्ट्रिप्स पड़े रहते हैं लाइट और डार्क कलर की. अगर आप यहाँ पे देखें तो लाइट और डार्क कलर का जो शेड है तो ये इसके बैंड्स हैं. हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स एंड बॉडी पार्ट्स एंड हेल्प इन लोकोमोशन. ये क्या करती हैं, लोकोमोशन में, मूवमेंट में, बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में उसमें मदद करती हैं. नॉन स्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री मसल्स मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी जो मसल्स हैं जैसे एलिमेंट्री कनाल की, यूरिनरी ब्लैडर्स की, ब्लड वेसल्स की, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनका मूवमेंट इनवॉलेंट्री होता है. दैट इज़ नॉट इन आर कंट्रोल. फाउंड एज अ शीट और स्पिंस्टर. शीट के फॉर्म में, स्पिंस्टर के फॉर्म में, जैसे पाइलोरिक स्पिंस्टर, ये सारी चीज़ें आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ी होंगी. स्पिंडल शेप लॉन्ग फाइबर और इसमें लाइट और डार्क बैंड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं. हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड, यूरिन एक्सेट्रा. तो इंटरनल ऑर्गन्स की जो भी मसल्स हैं वहाँ पे जो भी इंटरनली चीज़ें हमारी मूवमेंट में चाहे वो फूड हो, यूरिन हो या डिफरेंट सिक्रीशन हो उसमें मदद करती हैं. देन द कार्डियक मसल्स जो कि हार्ट की जो भी मसल्स हैं वो कार्डियक मसल्स हैं. जो वॉल ऑफ द हार्ट है वो कार्डियक मसल से बनी हुई है. फाउंड एज अ नेटवर्क, सिलिंड्रिकल, ब्रांच एंड फिब्रस, हैव लाइट एंड डार्क बैंड. ये सारे इसके स्ट्रक्चर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं. फंक्शन क्या है कि ये ब्लड की पंपिंग में मदद करती है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. That's all about muscular tissues. Now the last part, that is the नर्वस टिश्यू. यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं. ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है, नर्व सेल का डायग्राम है. इसकी जो एंडिंग है ये इनको एक्सॉन की एंडिंग कहते हैं. ये पूरा स्ट्रक्चर ब्लू कलर का, दिस इज़ द एक्सॉन.
एंड दिस इज़ द सेल बॉडी, सेंटर में साइटोन प्रेजेंट है एंड दीज आर द डेंड्रियॉन्स। ये क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स, ऐसी बहुत सारे न्यूरॉन्स मिल करके नर्वस टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं और वो नर्व इम्पल्स को पास ऑन करते हैं पूरी बॉडी में। तो हमारी पूरी बॉडी में एक नर्वस पूरा प्रॉपर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, जो जो भी सेंसरी सेंस होता है, जो भी स्टिमुलस होती है वो वहीं से रिसीव होती है और उसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। नर्वस टिश्यूज़ इज़ स्पेशलाइज फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, ये स्पेशली कोऑर्डिनेशन और जो भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ मेड अप ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स के बने हुए होते हैं। अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सेल बॉडी, साइटोन, लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेस, ये जो ब्लू कलर का है दिस इज़ द एक्सॉन, शॉर्ट प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन कॉल्ड डेंड्रॉन्स। ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ से अराइज हो रहे हैं ये डेंड्रियॉन्स हैं। ये किसी दूसरे एक्सॉन, मतलब ये जो नीचे की एंडिंग है, एक्सॉन की एंडिंग है, दूसरा न्यूरॉन इससे अटैच्ड होता है और वहाँ से स्टिमुलस पास ऑन होती है। Then the ends of dendrons are divided into the fine process called dendrites। जो इस तरह के स्ट्रक्चर सेल बॉडी से निकल रहे हैं वो फर्दर डिवाइड हो रहे हैं, तो जो उनका सब डिवीज़न है उसको डेंड्राइट्स कहा जाता है। द टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन आर कनेक्टेड विद द डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन। मतलब जो एक्सॉन है एक न्यूरॉन का, वो दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स से अटैच्ड होकर के साइनैप्स सिनेप्टिक जॉइंट फॉर्म करता है। दिस कनेक्शन इज कॉल्ड साइनैप्स, उसको साइनैप्स कहा जाता है। एक्सॉन ऑफ सेवरल न्यूरॉन्स आर बंडल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ नर्व। और ऐसे बहुत सारे जो न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन है वो बंडल फॉर्म करके क्या बनाते हैं, नर्व फॉर्म करते हैं। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और सेंस ऑर्गन्स में नर्वस टिश्यूज़ पाए जाते हैं। वर्किंग क्या है, ये इम्पल्स रिसीव करते हैं और मैसेज को ब्रेन में पास करते हैं, फिर फर्दर वो पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पे अपना जो एक्शन है वो शो करता है। डेंड्राइन्स रिसीव इम्पल्स और मैसेज फ्रॉम द एक्सॉन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स थ्रू साइनैप्स एंड ट्रांसफर देम टू द साइटोन। द एक्सॉन रिसीव द impulses from cyton and pass them to the adjacent neuron। मतलब इनका फंक्शन क्या है कि एक्सॉन ने मैसेज को रिसीव किया, फिर वो डेंड्राइट्स के थ्रू आगे फर्दर मूव हो गया। तो इसी तरह से जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उसमें वो इम्पल्स पास होते होते ब्रेन तक के पहुंचती है, फिर अल्टीमेटली उससे रिफ्लेक्स एक्शन मिलता है। फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यूज़ की अगर बात करते हैं, द न्यूरॉन्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स डिटेक्ट चेंजेस इन द इन्वायरमेंट कॉल्ड स्टिमुलस। कोई भी चेंज जो भी आपके इन्वायरमेंट को होता है वो सेंस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस, एंड सेंड दिस मैसेज टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जो वो मैसेज ब्रेन तक के या स्पाइनल कॉर्ड तक के जाता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, और जो उसका रिजल्ट आता है दैट इज़ नोन एज रिस्पॉन्स। राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एनिमल टिश्यूज़। आई थिंक ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं, इसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। टू स्टडी डिफरेंट एनिमल टिश्यूज़, सो फॉर दिस आपको स्कूल में डिफरेंट स्लाइड्स शो करी जाएंगी, वहाँ पे आप जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इसके वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। एक्टिविटी 6, टू कलेक्ट फोटोग्राफ्स ऑफ डिफरेंट प्लांट टिश्यूज़ एंड डिस्प्ले इन अ स्क्रैप बुक। लेट्स हेयर व्हाट यू हैव टू डू, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ की पिक्चर्स कलेक्ट करनी है और उसकी एक स्क्रैप बुक बना के उसके बारे में लिखना है। Activity 7, to prepare a chart of different animal tissues. So same what you have to do, you have to make proper well labeled diagrams of different animal tissues and you have to write about them in a form of a tabulation or a chart. Then activity 6, to demonstrate that water travels through vascular tissues of vein in leaf। ये एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में ये डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि पानी जो है वो वेस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वेन्स की जो लीव्स में होते हैं उसके थ्रू पास होता है। टेक सम वाटर इन अ बीकर, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक। तो ये हम पढ़ चुके हैं, एक एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था जहाँ पे जाइलम वेसल्स को शो किया था। तो सेम अब आपको करना है, प्लेस अ ट्विग ऑफ पिटूनिया विद वाइट फ्लावर्स इन द बीकर एंड लीव फॉर 2 hours। ठीक है,
एक पिटूनिया की आपने ट्विक ली जिसमें वाइट फ्लावर्स हैं और उस कलर्ड इंक में 2 घंटे के लिए छोड़ दी. After 2 to 4 hours, you will find that the petals of the flower have got colored. Even the veins in green leaves have been colored. मतलब क्या होगा कि फ्लावर में भी कलर पहुंच जाएगा और जो लीव्स होंगी उसमें भी पहुंच जाएगा. दिस शोज़ दैट वाटर मूव्स थ्रू द वस्कुलर कनेक्टिंग टिश्यूज. तो उससे क्या पता चलता है कि वेन्स तक के भी वो पानी पहुंच रहा है. बहुत आसान से एक्सपेरिमेंट है, आप इसको घर में कंडक्ट कर सकते हैं और इससे आपको ये पता चलेगा कि वेन्स जो होती हैं वो उसी के थ्रू पूरा जो वाटर है वो ऊपर तक के लीव्स तक के पहुंचता है. ऑलराइट, फिर इसके बाद हमारा चेक पॉइंट 3 है. चेक पॉइंट 3 डिस्कस कर लेते हैं. देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस इन एपिथेलियल टिश्यूज़. कौन सी एपिथेलियल, ट्रू एंड फॉल्स है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू में कोई भी मैंने फॉल्स लिख दिया. ट्रू, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं. कनेक्टिंग टिश्यूज़ आर प्रोटेक्टिव इन नेचर. क्या कनेक्टिंग टिश्यूज़ प्रोटेक्टिव है नेचर में? नहीं, वो प्रोटेक्टिव नहीं है, वो कनेक्ट करते हैं. एडिपोज टिश्यूज़ स्टोर फैट्स इन द एडिपोज सेल्स. येस, ट्रू. द लिगामेंट्स कनेक्ट टू बोन्स एट द जॉइंट. लिगामेंट्स क्या करती हैं, दो बोन्स को जॉइंट पे कनेक्ट करती हैं. अभी मैंने जब आप लोगों को लिगामेंट्स और टेंडेंस का डायग्राम दिखाया था, तो अगर आप उसको एक बार रिकॉल करें तो लिगामेंट्स क्या है, दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं और टेंडेंस क्या करता है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है. ठीक है, तो लिगामेंट्स क्या हैं, वो हैं जो दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं. तो ये ट्रू हो जाएगा. देन बोन्स आर इलास्टिक टिश्यू. नो. कार्टिलेज आर इलास्टिक टिश्यू. बोन्स हमारी नॉन इलास्टिक होती हैं. सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये चैप्टर आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका टेस्ट योर सेल्फ डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी. प्लीज़ उस वीडियो का वेट करिएगा और तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ चारों पार्ट्स शेयर करिए ताकि उनको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए. और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू एवरीवन. हैव अ